इस वीडियो में तिथि शून्य के बारे में बात कर लेते हैं। शून्य यानी कि ज़ीरो। तो पहले तो तिथि मालूम होनी चाहिए क्या होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें 15-15 दिन बटे हुए हैं। ठीक है, 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के। तो इसमें 15-15 दिन, तो पहला दिन किससे शुरू होता है? प्रथम प्रथम तिथि, द्वितीय तिथि, तृतीय तिथि, इस टाइप से अमावास तक जो है तिथि चलता है 15 दिन। वो फिर आगे कृष्ण पक्ष में 15 दिन हो गए, तो फिर जो शुक्ल पक्ष में है वहाँ से भी प्रथम से शुरू होगा, प्रथम तिथि से। तो अब जो है 15 ये आपकी तिथियाँ हो गई। अब ये एक तिथि इज इक्वल टू 12 डिग्री होती है। अब 12 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री कृष्ण पक्ष के और 180 डिग्री शुक्ल पक्ष के, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो यही 360 डिग्री जो है आपका जो चार्ट है, जो कुंडली का चार्ट बन के आता है, वो भी 360 डिग्री का ही होता है। क्योंकि एक भाव जो है 30 डिग्री का होता है, उसमें 30 इंटू 12 करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो अब हम जो है ये तिथि शून्य का जो कॉन्सेप्ट है, हम जियो सेंट्रिक थियोरी के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करते हैं। क्योंकि हम हीमोसेंट्रिक थियोरी फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, हीमोसेंट्रिक थियोरी क्या है? सन को हम माध्यम मानकर अगर जो है इसे फॉलो करें तो वो हीमोसेंट्रिक हो गया। अब हम क्या फॉलो करते हैं? हम जियोसेंट्रिक फॉलो करते हैं। जियोसेंट्रिक यानी कि अर्थ, क्योंकि अर्थ से जब हम देखते हैं सूर्य ही जो है हमें ऐसे दिखता है, वो ईस्ट से वेस्ट वो गया है। एक्चुअल में क्या है, साइंटिफिकली क्या है, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। मतलब धरती ही घूमती है सूर्य के चारों ओर जो है धरती ही घूमती है। मगर हम धरती में होने की वजह से हम हमें ये लगता है कि सन जो है घूम रहा है धरती को। तो इस वजह से हम जियोसेंट्रिक थियोरी को ही फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये जो 15 तिथियां हैं, 15 में से 2 तिथि हटा दीजिए, अमावास और पूर्णिमा। बाकी जो 13 तिथियां हैं वो दो भाव, आपका कोई सा भी लग्न हो, 2 भाव ज़रूर जो है तिथि शून्य आते हैं। तिथि शून्य यानी कि सन और मून दोनों, उनका जो डिस्टेंस है वही तिथियां कहलाती हैं, कि उनका कितनी दूरी है उन दोनों के बीच में। अब उसके अकॉर्डिंग वो जब आमने सामने आ जाते हैं, चंद्रमा का बायोमैग्नेटिक पावर और सूर्य का बायोमैग्नेटिक पावर जब दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस एंड माइनस जब मिलता है तो क्लैश हो जाता है। तो वो जिस जगह में पड़ता है वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ शून्य हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो ये तिथि शून्य का कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको उदाहरण के तौर पे हम समझें तो कैसे समझेंगे? एक उदाहरण के लिए एक लग्न ले लेते हैं, धनु लग्न। और ये धनु लग्न वाले 10वीं तिथि में पैदा हुए हैं मान लीजिए। अब इनके लिए जो है 9वां भाव और 12वां भाव, ये दोनों तिथि शून्य हो जाएगा। अब इनका 9वां भाव क्या पड़ेगा, क्या आएगा? सिम भाव आएगा, सिंह भाव। तो अब 9वां भाव सिंह आ गया है, 12वां भाव वृश्चिक आएगा। अब 9वां भाव क्या इंडिकेट करता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इंडिकेट करता है। और 12वां भाव क्या इंडिकेट करता है? आयन शयन जो है योग, ये सारी चीज़ इंडिकेट करता है, जैसे बेड का सुख वगैरह। ठीक है, तो पहले हम 9वें भाव के लिए देख लेते हैं। अभी मान लीजिए एक धनु लग्न वाले किसी को बिना बताए, यानी कि घर पे तो ये बोला है कि मैं जो है राजस्थान जा रहा हूँ, ठीक है, ये बोलकर जा रहे हैं, मगर वो गए हैं बॉम्बे। अब उन्होंने घर पे तो बोला वो जो है राजस्थान जा रहे हैं, मगर वो गए हैं बॉम्बे। अब क्या होगा, ये जो बॉम्बे गए हैं इनका कोई भी कुछ भी पर्पस हो सकता है। वो उसका जो एविडेंस है ना, वो कोई प्रूव नहीं कर सकता कि ये राजस्थान नहीं गए, ये बॉम्बे गए थे, कोई प्रूव नहीं कर सकता। तो वही स्थिति शून्य कहलाता है।
उस भाव से रिलेटेड जो कर्म हम करते हैं उसका कोई एविडेंस नहीं रहता। अब आ, यही 12वें भाव को ले लीजिए। तो 12वां भाव क्या है? बेड बेड का सुख इंडिकेट करता है करके हमने बताया। अब इस ये क्या है, मान लीजिए ये धनु लग्न वालों की कोई फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या लवर है, तो उनके साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। और जो है उन्हीं के साथ मिलने के लिए ये झूठ बोल के घर से जा रहे हैं, किसी और जगह का नाम लेके किसी और जगह जा रहे हैं। तो उनके साथ इन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप कर लिया, ठीक है। अब उस चीज़ का प्रूफ नहीं होगा, कोई एविडेंस नहीं होगा, प्रूव नहीं हो सकता, वो कोई एविडेंस नहीं होगा। अब ये प्रूव ना होने से क्या होगा, ये धनु लग्न वाले रिपीटेडली वो चीज़ करेंगे। तो अब ये तिथि शून्य घर हो गया 9वां और 12वां। तो ये क्या होगा, ये जो है इनको ये धनु लग्न वालों को ये लगेगा कि किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो जो है उनको कोई गिल्टी बता नहीं सकता। तो अब क्या होगा इससे, वो रिपीटेडली वो गलती करेंगे। मगर ऐसे करने से क्या होगा, वो तिथि शून्य जो घर है आपका, वही आपके नेक्स्ट बर्थ का कारण बन जाएगा। यानी कि आपके कर्मा रजिस्ट्री में वो रजिस्टर हो जाएगा, आपने उससे रिलेटेड कोई गलत काम किया तो, ठीक है। तो ऐसा आप फॉलो कर लीजिए। अभी मान लीजिए ये तो हम एक धनु लग्न वालों के लिए, अगर वो गलती करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उनके बारे में हमने बताया। अभी मान लीजिए वही सेम धनु लग्न वाले हैं और 10वीं तिथि में वो पैदा हुए हैं, सेम वही 9वां भाव और 12वां भाव जो है उनका तिथि शून्य हो गया है। अब ये जो है ये अच्छे इंसान हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, मगर 9वें भाव और 12वें भाव से रिलेटेड कोई गलत काम होता है तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा उसे प्रूव करने के लिए। अब मान लीजिए नौवां नौवां भाव ही ले लीजिए। 9वां भाव पापा को इंडिकेट करता है। अभी पापा की जो प्रॉपर्टी है, ये धनु लग्न वालों के साथ एक दो भाई और हैं या बहनें हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए एक बात के लिए उनके भाइयों में या बहनों में ये आ गया कि इनको प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है, हम ही रख लेते हैं करके इनसे बोल रहे हैं कि पापा ने जो है सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। तो ये उस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि वो गलत है, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं होगा, ठीक है। अब 12वें भाव को एक उदाहरण में ले लेते हैं। 12वां भाव आपका जो है फॉरेन लाइफ, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जॉब भी जो है इंडिकेट करता है। अब इनको कोई फॉरेन जॉब का लालच दे के इनके लिए फेक पासपोर्ट रेडी करा दिया, टिकट वगैरह करवा दी, और इनको जो है दूसरी किसी कंट्री में बेच दिया इन्हें, तो उसका भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, ये प्रूव नहीं कर सकते कि इनकी कोई गलती नहीं है करके। तो ये तिथि शून्य का क्या मतलब है, अगर आपके 2 हाउस तिथि शून्य हो जाते हैं, किसी भी लग्न का 2 हाउस ज़रूर तिथि शून्य होंगे। उस भाव से रिलेटेड गलती तो इन्हें नहीं करनी है, मगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी केयरफुली हैंडल करना है, इन्हें केयरफुल रहना है उससे रिलेटेड। अब मान लीजिए जो पहले हमने धनु लग्न वालों की जो बात की थी, जो अपनी गर्लफ्रेंड से या फ्रेंड से या लवर से मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं, घर से झूठ बोल के, लोगों से झूठ बोल के, और वो जो है गलत काम कर देते हैं, ठीक है। और अब ये क्या समझ रहे हैं कि किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, उनको कोई गलत ठहरा नहीं सकता, ठीक है। अभी ये इनको ऐसा लग रहा है, मगर वो हाउस क्या करता है, उसी से रिलेटेड कोई धोखा इनके साथ वो होगा तो ये भी उसे प्रूफ नहीं कर सकते। मान लीजिए इनकी वाइफ है और इन 2 भाव से रिलेटेड अगर वो गलती करें तो उसे भी ये प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये तिथि शून्य जो हाउस आपका आता है उसको बहुत ही केयरफुली आपको हैंडल करना होता है, उससे रिलेटेड आपको केयरफुली रहना होता है, बच के चलना होता है, आपको न्यूट्रल रहना होता है। अगर आपने उससे रिलेटेड कोई गलती की तो क्या होगा
आपकी 4 जनरेशन को वो इम्पैक्ट करेगा। आपको तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, इसी बर्थ में आपको इम्पैक्ट करेगा, और आपकी आने वाली 4 जनरेशन को भी वो इम्पैक्ट करेगा। वो कर्मा रजिस्ट्री में वो जो है रजिस्टर हो जाएगा आपके कर्मा रजिस्ट्री में। तो तिथि शून्य के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक देखेंगे।